जब तो किसने आग भड़काने की ये कोशिश की है, किसने लड़ाने की ये कोशिश की है। हीरो वाजपेयी बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ, मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से मेरे साथ, मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु मेरे साथ, इंद्रजीत सिंह टीटू राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलडी के और मनीष गुप्ता राष्ट्रीय विश्लेषक राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। लगता है मौलाना साजिद रशीदी को तो पूरे देश की खबर रहती है, हर चप्पे चप्पे की खबर रहती है। उन्होंने ऐलान अभी भी सुन रहा था, चौंकाने वाला उनकी घोषणा कि वहां पर मस्जिद से कोई ऐलान हुआ ही नहीं। अब कहां से जानकारी मिली ये तो मैं पहले जब जाऊंगा साजिद रशीदी से पूछूंगा कि क्या मस्जिद से ऐलान हुआ या नहीं हुआ, इसकी पड़ताल हुई नहीं हुई, लेकिन उन तक रपट पहुंच गई। लेकिन सबसे पहले तो इंद्रजीत सिंह टीटू साहब ये बता दीजिए, किसान तो जिस हाल में वो है, मगर अब उसकी आड़ में ये आग भड़काने की कोशिश शुरू हो गई है क्या? फिर से एक बार मुजफ्फरनगर को जलाने की कोशिश शुरू हो रही है क्या? देखिए अजय भाई, क्या अपने परिवार के बीच में और दुख की घड़ी में साथ खड़ा होना तो गुनाह है क्या? अगर चौधरी साहब आज पता करने अपने परिवार किसान भाइयों का गए हैं तो कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया उन्होंने जो आप ऐसी बात कह रहे हैं? जब नहीं गए थे, जब पिछले बार को हादसा हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि आपके सुख दुख में चौधरी साहब आपका पता करने नहीं आए, और अगर आज पता करने गए हैं तो दूसरा रंग दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। आज भी तो तब गए ना। नहीं टीटू साहब, बात आज तो नहीं शुरू हुई ना, बात तो ये कल ही शुरू हो गई ना। कल एक शोक सभा में शामिल होने गए थे, 13वीं रस्म पगड़ी में गए थे केंद्रीय मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने गांव में। तो वहां पर ये विरोध क्यों, वहां पर ये चिक क्यों, वहां पर सियासी बितंडा क्यों, बवाल क्यों? तो फसाद माहौल किसने खराब किया? अजय भाई, आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं। अजय भाई, आपके सवाल में जवाब है। आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या किसान भाई जिसने इतनी बड़ी तादाद में वोट डाल के और चौधरी अजीत सिंह जी को हराकर बलियान साहब को जिताया, क्या गुनाह करा? क्या अपने परिवार में उनको ये नहीं कहना चाहिए कि गन्ने की पेमेंट दिलवा दो? क्या परिवार में ये नहीं कहना चाहिए कि रुकी हुई गन्ने की पेमेंट करवाने के बाद आप गन्ने का रेट तय करा दो? गन्ने की जो पर्ची मिल रही है उस पर 0-0 लिखा हुआ है। तो क्या अपने परिवार में उन्होंने बात करने का प्रयास करा और उसका दूसरा रंग टीटू साहब बिल्कुल कहना चाहिए। आपको जनता ने सत्ता से बाहर करके विपक्ष में बिठा करके यही मैंडेट दिया है कि आप सवाल पूछिए, मगर एक शोक सभा में जाकर के लड़िए मत ना। हीरो वाजपेयी, ये बताइए कि क्या हुआ वहां पर? मेजर आशीष चतुर्वेदी से भी मैं पूछूंगा कि क्या हुआ था भैंसवाड़ गांव में, वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे। लेकिन पहले आप बताइए कि सवाल पूछा तो बवाल या बवाल के लिए सवाल था? क्या हुआ यहां सोरम गांव में? देखिए, दो बातें हैं इसमें। इसको देखिए, बहुत शुरू से देखना पड़ेगा कि लगातार तमाम राजनीतिक दल आगामी उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को देखते हुए अपनी राजनीतिक सरजमी तलाशने में लगे हुए हैं। चाहे वो जो भी दल हैं, कांग्रेस, सपा, लोक दल, अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। यदि संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने गांव में किसी की 13वीं में जाते हैं तो मुझे लगता है वहां सभी राजनीतिक दल के लोगों को दुख प्रकट करने जाना होता है। ऐसा हमारा सामाजिक परिवेश है कि कहीं भी हो, जो जीता हो वो भी जाता है, जो हारा है वो भी जाता है। लेकिन मुझे लगता है ये वो अवसर नहीं था जब इस तरह की वार्तालाप कर झगड़ा लड़ाई उस व्यक्ति के घर, उस व्यक्ति के बाहर हो। और बाद में जिस तरह की पूरी संरचना रची गई कि इतने ही से काम नहीं बना है, तो फिर मस्जिद से ऐलान करा दिया गया और वहां से जो इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। बहुत दिनों से लोक दल कहता था हरित प्रदेश, वो एक अलग चाहत है उनकी बहुत दिनों से। तो वो चाहते फिर ये सांप्रदायिक सद्भाव जो बहुत दिनों में बना है मुजफ्फरनगर में, इसको बिगाड़ने की ये साजिश है, अपनी राजनीतिक जमीन को खोजने की है। प्रियंका गांधी दौड़ रही है, अखिलेश यादव दौड़ रहे और अब अजीत सिंह भी निकलकर दौड़ रहे।